श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। भक्तों, जय गुरु जी ने अपनी अभी की कल की शिव महापुराण कथा में वार अष्टमी के दिन किया जाने वाला तुलसी के पत्ते का एक ऐसा उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। जय गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त न हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो 22 जनवरी 2025 बुधवार अष्टमी के दिन कर लेना तुलसी वाला उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है माघ महीने की अष्टमी तिथि, और इस बार की अष्टमी 2 दिन की पड़ रही है। दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और माघ महीने की पहली अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। जय गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की अष्टमी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पत्तों का उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है जब भी माघ महीने का बुधवार पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 22 जनवरी बुधवार अष्टमी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस महीने में पड़ने वाले अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस तुलसी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और किस समय पर करना है, किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, यह 22 जनवरी बुधवार अष्टमी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि बड़े बड़े जब पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह 22 जनवरी बुधवार अष्टमी के दिन एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें किस समय करना है। तुलसी वाले उपाय को हमें माघ महीने की अष्टमी के दिन किस समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 22 जनवरी बुधवार अष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय में भी करोगे तो भी अच्छा रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि अगर आपकी राशि से जुड़ा कोई उपाय हमारे पास होगा तो हम आपको अवश्य ही कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता देंगे। अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप
आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो आप उसे ले सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य तोड़ लेना है। और इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ से अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है जो तुलसी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी की लकड़ी ली थी उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देना है। तुलसी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जो गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक ही बार करने का मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अपने अगले उपाय की, जो कि तुलसी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और तुलसी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी ले लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी के पत्ते। तो पहला जो तुलसी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण आपके मंदिर की प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं हो, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है उन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के तुलसी जी के पौधे में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी के पत्तों को आपको अपने घर के तुलसी के पौधे के वहां पर अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपनी इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है। और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है यह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से उपाय करना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग है उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग जी के सामने नंदी महाराज होते हैं और उनका जो उठा हुआ पैर होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग
शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वहां से जल बह करके नीचे आता है। उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिक जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा मूंग हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चे के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए या इंटरव्यू के लिए या फिर धन प्राप्ति के लिए जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर पर आ जाना है। जी गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन के जो संकट कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।